अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कशीर मज ये महकमे मौसमियात की पेशन गोई मुताबिक रात पे तब्दीली वुचन आई यथ दौरान रात दोहस कयान जायन पे शीन तो कयान जायन पे रूद वुचन आव तब आज सुबह अक्सर इलाकन मज लूक तम सात हका बका सपदमित ये रातस मज वादी सफ़ेद चादर मज वलनस आमज। वादी हिंद शुमाल जनूबस मज ये आज ताज शीन पेन प्रेत कह इलाक जिल हेडक्वार्टर निश छन वुचन आव तब मौसमी खराबी दौरान वादी हुंद हवाई रबत मुल्कस निश छन सपदमुत। ये जन श्रीनगर जोम वत तम सात आमद रफ्त बापत बंद करना आई ये मौसमी खराबी दौरान जिल रामबनस मज कयान जायन पे पस वसित इन सलाह जवाहिर टनल नज़दीक बार मिकदार मज शीन जमा सपुद। जिल कुलगोम अनंतनाग शुपियां पुलवोम श्रीनगर गांदरबल बडगोम बंडपुर वरमुल तो कपवारिस मज ये सूरत हाल यकसा वुचन आई यथ दौरान वतो पे ट्रैफिक गब तो आम जिंदगी थामे सपज तब कयान जायन पे कुल तो बिजली पोल वसित इन वादी हिंदिस प्रेत इलाकस मज बिजली सप्लाई ते मुतासर वुचन आमज। इंतजामिया तरफ ये आज सुबह पे वतो पे शीन तुलनस हवाले अमल तो मशीनरी काम पे लागन आमुत ताहम अक्सर इलाकों पे लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे वंद काल ब्रो जिम्मेदारों तरफ बड़ दाव कर वन कुन त मौसमी सूरत हालुक मुकाबल करने बापत इंतजामिया मुतहरिक ताहम आज मौसमी खराबी दौरान तुथ कह नजर सपदमुत यम किन अक्सर इलाकन मज लूक मुश्किलन मज हेन आई। महकमे बिजली हवाले यदवे कत करो तो सारी खोत ज्यादा आज महकमे बिजली मुतासर सपद तो कयान जायन पे पोल तो ट्रांसमिशन लाने वसित इन वादी मज अक्सर जायन पे बिजली गब सपज ताहम महकम के मुलाजमों तरफ कोशिश करना आमुत यथ दौरान कयान इलाकन मज दोपहर ब्रुह बिजली सप्लाई ते बहाल करने आमज। कल से बर्फबारी हो रही है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि जितने भी हमारे इंटरनल रोड्स हैं यहाँ 2 या 3 इंच जो है बर्फबारी हुई है। सारे रोड्स इंटरनल रोड्स खुले हुए हैं लेकिन हमारे जो बॉर्डर रोड्स हैं करना कैरन और मसिल के वो सभी बंद हैं क्योंकि वहाँ पे जितने भी टॉप्स हैं वहाँ से 1 से 1.5 फुट के दरमियान जो है बर्फ़ पड़ी है। तीनों टॉप्स जो हैं वो क्लोज्ड हैं, रास्ता क्लोज है। और मैं आपके ज़रिए से जितने भी कम्यूटर से या जितने सफ़र करना चाहते हैं हमारे लोग उनके लिए ये मेरी इल्तजा रहेगी कि वो अपने सफ़र को मौखर करें और ये मौसमी हालात देखकर जब रोड खुलेगा प्रॉपर मौसम ठीक होगा तो तभी सफ़र का इरादा बना के फिर सफ़र करें ताकि अपने आप को भी सेफ़ रखें वो ताकि कोई भी मुश्किलात में नहीं फंसें। और उसके साथ साथ मैं ये भी आपके ज़रिए से लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा बर्फबारी हुई है और वहाँ एवलांच आने का भी खतरा है। वहाँ भी लोग जो है वेंचर नहीं करें और ज़्यादा इंटीरियर्स में ना जाएं या फॉरेस्ट एरिया की तरफ ना जाएं जहाँ उनको खतरा हो सकता है। ये मेरी तरफ से मैसेज है। इट शुड बी वाइडली पब्लिसाइज्ड अमंग द पब्लिक और ख़ासकर जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं उन तक आपके ज़रिए से ये पहुँचनी चाहिए मैसेज। तो यहाँ शोपियान में ये कल रात से ही हैवी बर्फबारी हुई है तो उसके लिए ज़मींदार भाई भी बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। मगर जो ये इतनी बर्फबारी कल रात से हो रही है हमारे शोपियान में आप खुद देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से मुतहरिक है मगर वो भी क्या करेगी इस इतनी हैवी बर्फबारी में। उन्होंने अपनी मशीनरी बरोए कार लाए हैं मगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं वो खास कर हस्पताल रोड को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे क्योंकि जो फार फ्लंग एरिया से जो हमारे पेशेंट आते हैं तो उनको दुश्वारियाँ नहीं झेलनी पड़ेगी। हमने अभी ईओ साहब से भी बात की है, उन्होंने भी बताया थोड़ा मौसम साफ़ हो जाएगा तो हम इसको जितनी जल्दी हो सके हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी हम गुलिस्तान न्यूज़ के बहुत ही मशहूर हैं जिन्होंने अभी वो वीडियो मैंने देखा तो वो एक लेडीज़ वो प्रेग्नेंट पेशेंट थी तो उसके उन्होंने ही मदद की और हमारे जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके ईओ साहब ने भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है।
तो उसी के नतीजे में उन्होंने एक JCB भी यहाँ डिप्यूट रखा है यहाँ हॉस्पिटल परमिसेस में, ताकि पेशेंटों को कोई दुश्वारी न आ सके। जैसा आपको पता है कि हैवी स्नोफॉल हुआ है, हमारी जो टीम है MC शोपियान की अभी ग्राउंड पे है, अभी 4 मशीनें काम पे लगी हुई हैं। हमारा जो मेन रोड है टाउन का वो एसेसिबल है, मेन जो भी रोड्स हैं टाउन के वो सभी एसेसिबल हैं, और जो लेन्स हैं उन पे 25% काम हुआ है, और जो बाई लेन्स हैं उनमें मैनुअल क्लियरेंस चल रहा है, और जो बाई लेन्स हैं उनमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दे हैव टू बी क्लियर्ड मैनुअली। बाकी वी आर ऑन ग्राउंड, आवर होल स्टाफ इज़ ऑन ग्राउंड, वी विल एंश्योर कि बाय इवनिंग दैट वी विल कवर मैक्सिमम ऑफ क्लियरेंस, और जिस किसी को भी कोई इशू है ही कैन डायरेक्टली कॉल ऑन आवर ऑफिस और हम उसको एड्रेस करेंगे। तो मेरी मुश्किलात, मैं अंदर से 3 किलोमीटर लेके गाड़ी को धक्का दे के आ रहा हूँ, वो ये बाईपास साफ है क्यों यहाँ से MLA आएंगे, गरीब का ख्याल नहीं इनको। अंदर अगर कोई कैजुअली यहाँ पे कल ही मर गया एक आदमी गुलान भी गिनाई, तो आप देखिए उधर आने वाले था उनको मुश्किलात हो गया। वो अगर ये रोड साफ है, इनको पहले अंदर वाला रोड करना है साफ, लोगों को देखना है, इनको तकलीफ मत है। अच्छा, ये जाना चाहिए किसी को देखा ही नहीं। उस दिन पेशेंट हुई थी, बर्फ हो जाएगा, इन्होंने वीडियो ये गाड़ी TV पे दिखाया, हमने मशीनें रेडी रखी है, वो रेडी है कि वो मशीनें कहाँ हैं इस वक्त? आप मुझे बताओ, सुबह से 8 बजे तो मशीनें निकल नहीं जाए, मुलाजिम निकल नहीं जाए, फिर कहाँ पे? अब हाल भी खराब है, तारे गिरी है, कोई नहीं है अंदर। एक मई गुजरी है, वहाँ पे कनपुरा में भी दूसरा गुजर गया है, उनको भी कयामत देखिए, हमको भी कितना कयामत होगी। ये करते हैं बड़े बड़े बुलंदे फिरे आगे लोगों को ठाकते हैं, इनको शॉर्टकट में यहाँ पे पैसा कमाना है, और यहाँ पे कुछ लोगों की सहूलियतें इधर देखते नहीं। आप देखो अंदर, आप 3 किलोमीटर से मैं पैदल आ रहा हूँ नीचे। सड़कों का यही हाल है, अभी तक स्नो क्लियरेंस मिशन आई नहीं, बर्फ हटाया नहीं गया। ये देखिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमें ऑफिस जाना है, मैं अब हाफ डे के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ ऑफिस। ये देखिए हाल क्या है इधर, ज़मीनी सतह पे कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दावे होते हैं। ना पावर है कल से, ना कुछ है, ना सड़कें साफ की हैं, तो मेरी गाड़ी बंद है, मुझे गाड़ी में जाना होता है ऑफिस रोज़, तो मैं आप जाऊंगा सोमो में, नहीं कुछ नहीं चल रहा है। आप देखिए, मैं आप किसी से लिफ्ट मांगूंगा तो जाऊंगा ऑफिस, वो बहुत मुश्किल से पहुंचेगा ऑफिस, बहुत मुश्किल। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि लोगों को सुविधाएं दीजिए, और लोग मुश्किलात में हैं, इनको फैसिलिटीज़ दीजिए, सड़कों से बर्फ हटाइए। सर एग्जैक्टली जस्ट लाइक मैं हैदरपुर से आ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे अहमद हॉस्पिटल पे जाना था, बट बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे चलने में, क्योंकि यहाँ पे रोड की फैसिलिटी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी बर्फ़ भी नहीं उठा है यहाँ पे, और अगर बिजली की बात करी जाए तो बहुत दिक्कत होगा। सर कुछ भी नहीं, जहाँ से मैंने देखा तो कुछ भी नहीं देखा, तो मेरे ख्याल में अगर बिजली की बात करी जाए तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। निकले हैं सर, अभी तो नहीं निकले हैं, अभी मैंने जो यहाँ के आवाम है तो वही साफ कर रहे हैं बस। क्या अपील करना चाहेंगे आप? बस इंतजाम से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये वादी कश्मीर में चिलाई कलान, चिलाई खुर्द और चिलाई बचा की अगर बात करें तो ये ज़बरदस्त एक ऐसा वक्त रहता है जबकि बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला दिखाई देता है। तो इस बीच अगर बात करें, जब ये चिलाई बचा चल रहा है और इस 10 दिन में अब दोबारा से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो प्रेडिक्शन थी कि बारिश और बर्फबारी होगी, हल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में होगी, जबकि अच्छी खासी बर्फबारी बालाई इलाकों पे होगी। मगर कुदरत के आगे क्या चलती है कि हमने खुद देखा कि अब मैदानी इलाकों में इतनी ज़्यादा बर्फबारी कल रात से हो रही है जिससे मैक्सिमम लाइफ मुतासिर हो चुकी है। बिजली की बात करें, बिजली गायब है, सड़कों से अभी बर्फ पूरी तरह से नहीं हटाई गई है, मेन रोड जो है उसको हल्का फुल्का साफ कर दिया गया है। इस बीच अगर मरीज को अस्पताल पहुंचना है तो बहुत मुश्किलात है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कई सारी चीज़ें जो है के लिए हैं। आखिरकार अगर इस सिचुएशन पे वो काम ना आए तो फिर ये कैसी सरकार, ये फिर ये कैसे अफसरान। फिलहाल आपने ये भी देखा कि ओवरऑल बिजली गुल है, ये बर्फबारी की वजह से काफ़ी पोल्स डैमेज हुए हैं, तारें कटी पड़ी हुई हैं। नो डाउट कि बिजली महकमा काम कर रहा होगा, मगर पूरी तरह से एक्टिव करने की ज़रूरत है, रिस्टोर करने की ज़रूरत है जल्द से जल्द, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट्स घरों में हैं जिनके यहाँ वेंटिलेटर्स, जिनके यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स चल रहे हैं या कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चल रहे हैं जो पावर पे चल रहे हैं, जिसपे उनकी ज़िंदगी ख़ास तौर पे जुड़ी हुई है। और साथ साथ ज़मीनी राबता यानी हवाई राबता, ये सारी चीज़ें इस वक्त मुनक़ता है। मगर लोगों की अपील सरकार से यही है कि कम से कम तवज्जो दी जाए और लोगों के मुश्किलातों को दूर फरमाया जाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर के साथ सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर कश्मीर।
ضلع بڈگٲمِس منٛز تہِ ییٚتہِ شیٖن پٮ۪نہٕ پتہٕ وتہٕ آمد رفتہٕ باپتھ بنٛد سبزٕ تتہِ چھِ انتظامیہ طرفہٕ وتو پٮ۪ٹھ شیٖن تُلنس حوالہٕ فوری قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یتھ دوران ضلعس منٛز عملہٕ تہٕ مشیٖنری شیٖن تُلان نظرِ اوس گژھان ییٚلہِ زن ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آو زِ موسمی صوٗرتحال نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ سنجیدٕ قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن نہٕ لوٗکن مزید مشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن ابھی برف باری ہوئی ہے جیسے آپ نے خود بتایا کہ بڑی ہیوی برف باری ہوئی ہمارے ٹاؤن میں بھی 8 انچ کے آس پاس برف ہے اور جو ہمارے اوپری علاقے ہیں خان صاحب میں 1.5 فٹ کے آس پاس ہے اور جو ستارن خاک کا علاقہ ہے اس میں 2.5 فٹ کے آس پاس ہماری برف ہے ہماری پرائرٹی فرسٹ میں جو روڈز تھی اس میں سے ہم نے ابھی تک 250 کلومیٹر مین روڈز جو ہیں اس کو کلیئر کر لیا ہے باقی مینڈ مشینری اور ان پلیس آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ باقی روڈ ٹاؤن کے جتنے بھی اہم روڈ ہیں ہوپ فلی آج دن میں ہم وہ پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ باقی جو تھوڑے بہت دور دراز علاقے رہیں گے ہو سکتا ہے کل تک یہ ہمارا آپریشن جاری رہے گا ود ان نیکسٹ 24 آورس ہمارے سارے روڈ انشاءاللہ کلیئر ہو پائیں گے ان کی بات چل رہی ہے یہاں پہ تو سب سے پہلے ہم نے ٹاؤن میں جو مجھے دیکھنا ہے کہ جو اسینشیل پارٹس ہے مان لو کہ جو میرا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے فائر سروس ہے جو ایمرجنسی پارٹس ہے سب سے پہلے مجھے ان کی پریارٹی رہتی ہے کیونکہ خدا نہ کرے کوئی کچھ ایسا واقعات پیش آئے کہ جس سے لوگ سفر کرے یا کچھ سب سے پہلے ہم فرسٹ پریارٹی پہ ہم اسی پہ دیتے ہیں کیونکہ جو میڈیکل ٹیم ہوتی ہے وہ اویئر ہونا چاہیے اور ان کو فلی ریلیکسیشن ہونی چاہیے کہ گھومنے کے لیے اور اس کے بعد ہم نے ابھی اسٹارٹ کیا ہمارے جو 3 ٹریکٹرس ہیں آلریڈی ہائر کیے ہیں ہم نے اور جو ہمارے آلریڈی مین پاور ہے جو آلریڈی JCBs ہیں ہمارے وہ بھی آن فیلڈ میں ہے ہم کام کر رہے ہیں اور کام کریں گے انشاءاللہ اپنے لوگوں کے لیے تو ابھی ہم نے کیا ہے جو مین پارٹ ہم نے سارا کیا ہے ابھی ہم گئے ہیں جو ہمارے انر سائڈ وارڈس ہیں ان کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے ابھی اومپورہ گئے ہیں ہاؤسنگ کالج سٹارٹ کیا ہے اور بڑگام میں بھی ایک ٹریکٹر اور ایک JCB رکھا ہے ہم نے کر رہے ہیں سٹارٹ کیا ہے ابھی برف تھم جائے گی تو انشاءاللہ ود ان آورس وی ول کمپلیٹ بار شین پینہ پتہ ییٚتہِ انتظامیہ طرف ورمل بانہل ریل سروس معطل کرنا آئی تتہِ چھُ ذمہٕ طرف وننہٕ آمُت زِ موسمس منٛز بہتری یِنہٕ پتہٕ چھِ ریل سروس بحال سپدنٕچ وۄمید ییٚلہِ زن ذمہٕ طرف سفر کرن والٮ۪ن مسافرن وننہٕ چھُ آمُت زِ تِم گژھن شام پتہٕ متعلقہٕ محکمہٕ سۭتۍ رٲبطہٕ کرٕنۍ یُتھ زن ریل سروس حوالہٕ تِمن مکمل زان فراہم کرنہٕ یِیہِ 14 بجے تک ساری ٹرینیں کینسل ہیں اور 14 بجے کے بعد اسنو کٹر WDS 3 چلے گی بڑگام ٹو بارامولہ اس کے بعد ٹریک کلیئر ہوگا اس کے بعد ہائر اتھارٹی کے اکارڈنگ ٹرین ری اسٹور ہو جائے گی فی الحال ٹریک پہ کام چل رہا ہے ابھی ٹریک پہ کام چل رہا ہے جیسے ٹریک کلیئر ہوگا سارے ریلوے امپلائی زور شور سے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں جیسے کلیئر ہوتا ہے ٹریک اس کے بعد ٹرین کو ری اسٹور کر دیا جائے گا. کیا لگتا ہے آج ہی ٹرین چلے گی یا کل چلے گی سر؟ کام پورا زور شور سے ہے اگر اسنو فال اگر رک جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ریلوے ایڈمنسٹریشن ٹرین چلا سکتی ہے لیکن اگر ہیوی اسنو فال اگر ہوتے رہا تو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے. جنوبی کشمیر ہندس ضلع شپینس مز تمہ سات لوک آولنس مز ہینہ آمت یل بار شین پینہ ست وتہ بند سپز تو مریض ہسپتال واتناونس مز لوک لاچار سپد. مقامی لوکو طرف مویوسی ہند اظہار کران ون آمت زدوے انتظامیہ طرف بڑی دعو کرنے تاہم ڈسٹرکٹ ہسپتال کن گھن واجنہ وتہ پہ شین تلنس حوالہ کھانا قدم تلنہ آمت یم کن اور ین والن مریضن سٹھا مشکل ویترن پیوان. اچھا تو گاؤں کے ہاسپٹل ہے گزارش کرتا ہوں مہربانی کر کے جو میری بہن کے ساتھ ہوا وہ یہ پہاڑی ڈسٹرکٹ ہے جو یہ پہاڑی ڈسٹرکٹ ہے مگر اس میں جو یہ گورنمنٹ ہے وہ کسی کی بہن بھی لیبر روم میں ہوگی وہ کیا بیچاری کرتی ہوگی. میں ابھی DC صاحب سے گزارش کروں وہ اس معاملے میں پلیز اور پلیز کچھ کرے. نہ یہاں پہ AC چل رہے ہیں یہاں پہ گیس بخاری ہے جس کی وجہ سے کاربن موناکسائڈ جمع ہوا ہے پورے ہاسپٹل میں. آپ اندر جائیں گے نا وہ جو بندے وہاں پہ وہ ہیٹر ابھی ڈاکٹر بھی ہیٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیشنٹوں کو توجہ نہیں دے رہے ہیں. کیا کریں گے یار مجھے تو 10 منٹ لگتے تھے دکان تک اس وقت 1.5 گھنٹہ مجھے لگا دکان تک. نہ راستہ ہے کہیں پر ایک جگہ میں پھنس گیا تھا کچھ راستہ نہیں. چلو کہ برف کی باری بھی اچھی ہے ہمارے لیے بالکل اچھی ہے مگر سمجھو کم سے کم تو راستہ تو بننا چاہیے ہمیں. اگر اس وقت بیمار سمجھو بالکل بیمار کے دارے بھی پڑ گئے سکتی ہے ہمارے گھروں میں کون آئے گا ہمارے پاس اللہ کے بغیر کون آئے گا یہاں پر.
बहुत मुश्किल बात की कोई बात ही नहीं है, वो तो कहने की बात ही नहीं है। इस वक्त तो हमारे घरों में कुछ नहीं है, जब रास्ता नहीं है दुकान पर जाएंगे कि कैसे हम, तो बाहर तो निकलेंगे समझो कैसे हम। इस वक्त तो बीमार की जारी तो ज़्यादा ही है, हमारे पास तो मुश्किल है, क्या करें। यहाँ पर बीमार भी बहुत है, समझो ऐसे ऐसे बीमार है कि जो इस वक्त बेचारे के पड़े हैं अंदर, उनके पास की दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ नहीं है, कैसे वो लाएंगी जब तो रास्ता नहीं हमारे पास। तो पावर की तो बात ही नहीं है, पावर तो है ही नहीं है। आज तो दूसरा दिन हो गया तो पावर तो बिल्कुल नहीं है। हरदवाल बडगमिस मज आज तम सात गोबखोर जन इंतजामिया तरफ हस्पताल वातन आमत ये ताज़ शीन पेन सलाकस मज तमाम वत आमद रफ्त बापत बंद सपजम। यल जन मकामी लूको तरफ इंतजामिया शुक्रिया अदा करान वन आव बर वक्त कार्रवाई अमल मज अन्न सत इंतजामिया क्यों जिम्मेदारों तरफ अख इंसानी फर्ज अदा करना आमत। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ एक्जिन साहब का, हाँ RDB का। उसको मैंने जब कॉल की तो उसने सर गाड़ी भेजी शुलीपुरा तक। पहले मैं तो मैं जब शुलीपुरा आया तो वो ये मतलब ड्राइवर हजरत वहाँ पे मेरा वेट कर रहे थे और आरे में सर बहुत दिक्कत हुई है सर। तो तमिज को क्या सर कि अशकुर तमिज सरपंच सर अशकुर तमिज तम कोर एक्जिन साहबस कॉल कि तम वो तुम वो फलान जाए कि तुम सह वात तय जनाब तोत शीन ज़्यादा सर। तो लगभग 8-9 बजे पे मतलब वोत फोन करान अस कोर PCR कंट्रोल रूम फोन अस कोर SHO बडगोम फोन अस कोर 2-3 कोर फोन पत कोर मतलब अस कंटेक्ट सरपंच साहबस सत तो तम सुन मतलब शुक्रगुजार तम कोर मतलब हेल्प कि तम कोर जनाब पे एक्जिन साहबस सत तम वो तुम वो फलान जाए पे तम वज सर मतलब मौका कहें कि कड़ो पन लिफ्ट क्या लोकल गाड़ी तथ मज शीन पत पे सर मतलब JCB पे तथ शुलीपुरा तान कि तो जनाब ड्राइवर अम शुक्रगुजार कि जनाब तोताम मतलब आपने देखा होगा मैं कहूँगा 10 इंच से लेके 2.5 फुट तक बर्फ पड़ी है अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। तो सुबह से रोड क्लियरेंस का काम शुरू है, हमारी जो मेन रोड है सारी क्लियर है, इंटरनल लिंक्स पर भी काम चल रहा है। आई होप कि शाम तक सारी क्लियर हो जाएंगी। बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है तो काफ़ी सारी ग्रिड जो है फ़िलहाल बंद है। एक आपका ये बडगाम प्रॉपर का कुछ हिस्सा छोड़ के उस पर भी काम चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक शाम तक हम काम कर पाते हैं इस पर। यपर जिले कुलगामिस मज ताज़ शीन पेन सत आमद रफ्त बापत बंद सपजम तत पुलिस तरफ बनपुर कुलगाम पे फोन कॉल मौसूल सपदन पत गोबखोर जन इलाज मुआलज बापत डिस्ट्रिक्ट हस्पताल वातन आमत ये जन मुकामी लूकों तरफ पुलिस शुक्रिया अदा करना आव। ताज़ शीन पेनस दौरान ये वादी मज कुल वसित इन सयाहन जायन पे रिहायशी मकान नुकसान सपदन खबर मौसूल सपस मज तत जनूबी कशीर हंदिस पारिवल त्रालस मज मौसमी खराबी दौरान अकिस रिहायशी मकानस नुकसान सपदमुत। ये जन मुतासर अयाल तो मुकामी लूकों तरफ इंतजामियास मंग करना आई तिमन गि इमदाद कर युत जन तिमन मौजूद सूरत हालस दौरान मुश्किल वेतरिंग पेन। मे नाव मुश्ताक अहमद शेख बह रोजान त्राले पाइनस मज 1 किलोमीटर दूर शाम पत्ता लोगन शीन 10 बजे तो लोगन गुतर शीन पत्ता गई कम अस गो 3:30 रात सज लगभग डैमेज मकान तो बचे बचे बाल बाल तो अलबत्ता मकान बहुत सही नुकसान। तो वन बह अपील कर गवर्नमेंटस क्या गोस क्या इंसाफ मिलन बेहद कन मे परस जमीन कनाल तो मे कर शुरन ओर योर क्या बनामक कमर 2-4-5 तो क्या वन बह कर गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी कर इंसाफ। मेरा नाम गुलशन सिंह बाली है, मैं त्राल पहाड़ी पर में रहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे मुश्ताक साहब हैं ये बहुत ही गरीब हैं, ये टेलर मास्टर हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी ज़मीन बेच के एक मकान बनाया था जो कल शाम को ही सुबह ही डैमेज हुआ और नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे मौजूद तौर ये करें और इसका नुकसान जो है उनको मिले ज़मीन। थैंक यू। यपर जालवा गोपालपुरा चोडरिस मज मुश्ताक अहमद बांडे सदिस रिहायशी मकानस मौसमी खराबी दौरान सठई नुकसान सपदमुत ये जन मुतासर अयाल तरफ इंतजामियास मांग करना आई तिमन गि पूरी इमदाद कर युत जन तिमन दह गुजारनस मज मुश्किल वेतरिंग पेन।
मुश्ताक अहमद बांडे नाव जोलू गोपालपोरा क्रॉसिंग पे मकान मोन अत आव रात कि पे शीन गो डैमेज वो पाशस बोन गो पोर बिल्कुल डैमेज सह मकान पे ओर नबर कुन सोरे कोर अहन योर आयो आयो मखदूम साहब बे आयो सरपंच साहब यह अपील कर पूरे डैमेज ये सोरे ब्रो कन वनकस पे बहुत पान बेकार गई वरी गरे बिहत बच्चे यह बिचार 8,000 रुपये तनख्वाह तथ पे करान गुजार तूत सहारा कह तिम अपील करान करो क्या मदद वनकस पसंद पे वादी कशीर मज ये ताज़ शीन पैन पत तरसीली लानन कय्याहन जायन पे नुकसान सपदमुत तो शुमाल जनूबी कशीर हंदिस कुलगाम तो श्रीनगरस मज ट्रांसमिशन टावरन ते सठा नुकसान सपुद तत महकम तरफ इंतजामिया आज सुबह पे मुतहरिक करना आमत यथ दौरान महकम के एहलकार तरसीली लानन हज शहर पर करान नजर गचान ये जन महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आव ज शाम ताम हेकि पूरे वादी मज पावर सप्लाई दोबार बहाल सपदित। अभी तो सभी जगहों पे बर्फ़ तो पूरे शहर में हुई है, पूरे कश्मीर में हुई है। तो फिलहाल जो सुबह से ही पूरी हमारी जो मेन मशीनरी सब लगे हुए हैं, सभी वार्ड्स में हमारे जो लोग भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मशीनरी है, हमारे ट्रैक्टर्स हैं, स्नो प्लोज हैं, वो भी सभी वार्ड्स में डिप्लॉयड है। तो अभी तक का लगभग हमारे अराउंड 4,000 साढ़े 4,000 के आसपास की जो लेन्स हैं उनमें क्लियर किया गया है। बट अभी भी वी हैव काफ़ी नंबर है लेन्स जो छोटे रोड्स का है, जहाँ जहाँ स्नो क्लियरेंस अभी चल रहा है। तो हमने प्रायोरिटाइज़ करके रखा था कि एक तो सबसे मेन रोड्स जो हैं, उसके साथ साथ जो भी हमारे मेजर हॉस्पिटल्स हैं, हमारे पुलिस स्टेशन हैं, या जहाँ पे भी पब्लिक प्लेसेस हैं, लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, तो ऑन प्रायोरिटी सबसे पहले उनको क्लियर किया गया है। वो दे आर ऑल एक्सेसिबल एंड क्लियर। उन काफ़ी ऐसी जगहों पे अभी वाटर लॉगिंग का एक अंदेशा रहता है कि स्नो उठ जाती है, उसके बाद पानी जो पिघल के जमा हो जाता है। तो इस समय अब उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं कि वाटर लॉगिंग नहीं है। तो डिवाटरिंग पंप्स और स्टेशन को भी हमने इससे पहले ही डिप्लॉय किया है। बाकी जहाँ जहाँ जिन लेन्स में अभी होना बाकी है या काम चल रहा है, और कोशिश यही करेंगे अगले 2-3 घंटों में उसको भी हम लोग क्लियर कर पाए लेते हैं। इनफैक्ट जब भी उनका प्रेडिक्शन होता है कि यहाँ भी स्नोफॉल होने वाला है या थोड़ा हैवी का प्रेडिक्शन होता है, तो उस हिसाब से हम लोग मोबिलाइज करते हैं। कल प्रेडिक्शन लाइट स्नो का था कि श्रीनगर में हल्का फुल्का होगा, शायद क्लियरेंस करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट स्टिल मौसम है, वेदर का फिनोमिनन ऐसा ही होता है कि कभी भी बर्फ़ ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बट आई एम ग्लैड ये समय मैं भी आई थिंक जितने भी लगभग 30-35 वार्ड खुद भी पर्सनली भी देख के आया हूँ। सभी जगहों पे हमारे जो चाहे वो जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हमारी जो अमला है, हमारे जो वार्ड अफसर्स हैं, मशीन्स हैं, सब काम पे लगी हुई है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये सभी पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए। सभी जगहों पे, सभी वार्ड्स में जो इंटरनल लेन्स या रोड्स हैं उनके स्नो क्लियरेंस किया जा रहा है। कहीं कहीं पे जैसे कोई लेन रह जाता है या एक लेन अभी आप क्लियर कर रहे हो, अगली 2-3 लेन्स अभी बची हुई होती है, वो सब पे क्लियर किया जाएगा। तो इनफैक्ट अगर किसी को भी कोई और दिक्कत आए, कहीं पे भी ऐसा उनको लगता है कि यहाँ कोई आया नहीं या हमारी लेन रह गई, तो हमारे कंट्रोल रूम के साथ भी कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें उसमें भी बता दीजिए। और इनफैक्ट हम जो है हमारी टीम वहाँ तुरंत भी आ जाएगा, हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। मैं आपके साथ ये नंबर शेयर करना कपवारिस मज ये सयाहत पोशर दिनस हवाले इंतजामिया तरफ कई कदम तुलने आमत तत आज जिले तरक्याती कमिश्नर कपवार सद सदारतस मज अमे हवाले मीटिंग सांस करना आमुत यथ मज महकमे सयाहत डेवलपमेंट अथॉरिटी तो दोमन महकमन हिंदो जिम्मेदारों अलाव अवैवी नुमाइंदों ते शिरकत कर। अत मौके पे ये जिलस मज सयाहत पोशर दिनस तो सयाहती जाय नक्शस पे अन्नस हवाले कथन दाल दिन आव तत जिले तरक्याती कमिश्नरन वोनमुत ज्यादा खुद ज्यादा सयाह शुमाली कशीर कुन रगिब करनस हवाले कई कदम तुलना आमत युद्ध जन मुकामी लूकन ते आनस और जेनुक मौके फराहम सपदे। मीटिंग है क्योंकि अगले साल का प्लान जो है अंडर प्रोसेस है, और हम ये सिविल सोसाइटी के साथ मिलके और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं यहाँ पे, उनकी राय के साथ जो है एक कुछ पॉइंट्स और कुछ इश्यूज डिस्कस करके, ताकि एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि टूरिज़्म को हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में कैसे अच्छी तरह से बूस्ट किया जाए, और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिनको टूरिज़्म के नक्शे में लाने की ज़रूरत है, ताकि उनकी प्रॉपर जो है पब्लिसिटी हो और लोग जो है उन जगहों को जान पाएँ। जैसे रिसेंटली हमने बंगस वैली को दोनों
तरफ से दरंगियाड़ी है और दूसरा जो मावर है, दोनों साइड से वहाँ पे रोड पहुँच चुका है। एक वुडर वाला का रोड जो है वो भी 300 मीटर अभी हमें एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से वो नहीं कर पाए। ऐसी ही कई जगह हैं, जैसे टीटवाल में डायरेक्टर टूरिज़्म और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द वर्दी मेंबर जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, मेंटर सेक्रेटरी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और टूरिज़्म के सेक्रेटरी भी हैं, सरमद साहब हैं, उनकी डायरेक्शन पे टीटवाल में एक हम टूरिज़्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी स्कोप है टूरिज़्म के सेक्टर में। उसके लिए एक प्लानिंग जो है आज से ही हम तैयार करने जा रहे हैं, और हम अपने प्लान में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ रखें, और जितने भी एसेट्स क्रिएट हुए हैं, चाहे वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हैं, चाहे हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं, उनको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया जाए। तो नाज़रीन, खबरनामा दीव इजाज़त, खुदा सवाल।